औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स। ये एक बुक है जिसे सारा माइल्स ने लिखा था। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इश्यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड जेंडर्ड लैंग्वेज नाउ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक। लैंग्वेज और जेंडर के इश्यूज़ अब सोशियोलिंग्विस्टिक्स के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन चुके हैं। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स इसी हवाले से एक बुक है जिसे सारा माइल्स ने लिखा है। इस बुक को 1995 में पब्लिश किया गया था और इसके टोटल 11 पेजेस हैं। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स का वर्ड पहली बार सारा माइल्स ने यूज़ किया था। ये वर्ड माइल्स है, इससे माइल्स प्रोनाउंस करना है, मिल्स नहीं। सारा माइल्स इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। वो फेमिनिस्ट भी हैं और लिंग्विस्ट भी हैं। इस बुक में लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमिनिज़म को देखा गया है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन मॉडर्न क्रिटिक्स ने इसे इग्नोर किया है। इस पर मॉडर्न राइटर्स के ज़्यादा वर्क्स नहीं हैं, इसे मॉडर्न क्रिटिक्स ने बहुत इग्नोर किया है। एज़ वी नो ये एक बुक है, सो बुक को पूरा डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल है। मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, इन्हें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बुक में जो फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है जेंडर इज़ रिप्रेजेंटेड इन लैंग्वेज टू हाईलाइट जेंडर बियास। यानी यहाँ पे जेंडर के बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है और उन इश्यूज़ को लिंग्विस्टिक्स की ज़ुबान में हाईलाइट भी किया गया है। एज़ वी नो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में, सो इस बुक में जेंडर इश्यूज़ इस हवाले से बयान किए गए हैं। सेकंड पॉइंट भी इसी पे है। फॉर रीडर्स अ रेंज ऑफ इश्यूज़ एंड स्किल्स इन जेंडर पर्सपेक्टिव्स। यानी एक रीडर के लिए इश्यूज़ की एक रेंज दी गई है और जेंडर पर्सपेक्टिव से स्किल्स भी हाईलाइट की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फेमिनिस्ट पे जो क्रिटिसिज्म होता है उसे हाईलाइट किया गया है। यानी सोसाइटी में फ़ीमेल्स को किस तरह की क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है, ये भी सारा माइल्स ने इस बुक में एक्सप्लेन किया है। इसके साथ ही फ़ीमेल्स की सोसाइटी में प्लेस और लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया गया है। यानी सोसाइटी में फ़ीमेल्स की क्या जगह है और उनकी लैंग्वेज की सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है, ये इशू भी हाईलाइट किया गया है। सारा माइल्स ने सिर्फ इंग्लिश वोमेन के इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं किया बल्कि ओवरऑल जो वोमेन हैं, जो फ़ीमेल इश्यूज़ हैं, उन सब पे नज़र डाली है। ये फ़ीमेल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है सारा माइल्स का। इस बुक में ज़्यादातर फ़ीमेल्स को पेश होने वाले इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है और उनकी रीज़न्स को भी हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में ये वोमेन की राइटिंग स्टाइल पे फोकस करता है और ये मेन से किस तरह डिफरेंट है इस पे भी नज़र दौड़ाता है। यानी वोमेन के राइटिंग स्टाइल किस तरह हो सकता है और इनके डिफरेंसेस क्या हैं, इसको भी हाईलाइट किया गया है। वोमेन के राइटिंग्स में ज़्यादातर लव, रोमांस इस तरह के थीम्स होते हैं, जबकि मेन के राइटिंग्स में इससे अपोजिट थीम्स होते हैं। द लिंग्विस्टिक एंड थीमेटिक डिफरेंसेस आर कॉल्ड जेंडरलेक्ट और जेंडर्ड सेंटेंसेस। दीज आर द मेन इंटरेस्ट इन वोमेन्स राइटिंग। Sexism in text to analyze point of view, agency, metaphors, genders. सारा माइल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमिनिस्ट जानी जाती हैं। फेमिनिज़म का मतलब है कोई मूवमेंट, यानी जो औरतों के हवाले से मूवमेंट हो उसे फेमिनिज़म कहते हैं। सारा माइल्स एक फेमिनिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं। ये बुक उन्होंने 1995 में पब्लिश करवाई थी कि ख़वातीन को सोसाइटी में किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन मॉडर्न क्रिटिक्स ने इस टॉपिक को इग्नोर किया है। इस पर मॉडर्न वर्क्स में ज़्यादा वर्क नहीं है। सारा माइल्स ने इसमें सोसाइटी में फ़ीमेल्स को पेश होने वाले बहुत से इश्यूज़ को डिस्कस किया है। उन्होंने हाईलाइट किया है किस तरह वुमेन को सोसाइटी में फ़ेस करना पड़ता है और किस तरह चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। ये उस बुक के मेन पॉइंट्स थे। इन्हीं पॉइंट्स पे बुक में एक्सप्लेनेशन दी गई है। होप सो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है वीडियो की तो लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।